हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम है शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। एक बहुत बड़ा सवाल कि बायोलॉजी का पेपर कैसा होगा, कंप्लीट एनालिसिस लेकर आई हूं। वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, क्योंकि यहां पर मैं आपको देने वाली हूं बायोलॉजी का वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द 70 आउट ऑफ 70। सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा और शेयर कर देना सबको। सो आज हम कंप्लीट एनालिसिस से जानेंगे कि क्या बायोलॉजी का पेपर टफ होगा। मैं आपको बताऊंगी क्या क्या कंडीशन होंगी तो आपका पेपर टफ आ सकता है और किस चीज के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि फिजिक्स का पेपर काफी टफ आया, केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट आया और अब बायोलॉजी पर कयास लगी हुई है। पिछले कुछ सालों में बायोलॉजी के पेपर का लेवल टफ नहीं था, पर मॉडरेट से थोड़ा ऊपर था, मतलब अच्छे लेवल का था। तो आज हम ये एनालाइज करने वाले हैं कि इस साल बायोलॉजी का पेपर कैसा होगा। वैसे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, चाहे बायो का पेपर कैसा भी हो टफ ही आएगा ना। तो मैं तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी भयंकर करवा रही हूं। मैंने आपको बताया कि मैं आपको 2 से 2,500 क्वेश्चन करा के भेजूंगी, 10 से 12 सैंपल पेपर करा के भेजूंगी, एनसीईआरटी की लाइन वाइज करा के भेजूंगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करा दूंगी। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो तुम इतना ज्यादा पढ़ के जाओगे कि तुम उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, गारंटी है मेरी। तो सबसे पहला, पेपर में क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो कैसे होता है। जो इजी क्वेश्चन है वो 40 to 50% होते हैं। अब फिजिक्स में ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 20% क्वेश्चन ही इजी आए। पर वैसे अगर नॉर्मल पेपर देखा जाए तो इजी क्वेश्चन जो है 40 to 50% होते हैं, क्योंकि सारे बच्चे को पास होना है। तो वो इतने क्वेश्चन तो देते हैं इजी वाले कि आप पास हो सको। मॉडरेट लेवल के 30 to 40% और टफ ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 10 to 20%। ये सारे पेपर का लेवल होता है। अगर मान लीजिए इजी क्वेश्चन का नंबर कम कर दिया जाएगा तो यहाँ पर वो जो लेवल है उन क्वेश्चन का, इन लेवल के क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दिया जाएगा। फिजिक्स में यही हुआ कि ईजी लेवल जो था वो 20% आया, जिसकी वजह से मॉडरेट और ट्रिकी जो है वो बढ़ गया। और प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये भी हुई कि उनको पहले कुछ सवाल इतने टफ मिल गए कि मॉडरेट सवाल और इजी सवाल भी उनको आखिरी में बन नहीं रहे थे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब भी हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं, विच इज द टेम्परामेंट। पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा नहीं बना, 10 नहीं बने, पर आपको टेम्परामेंट इजी रखना है। कि आपको अगर मान लीजिए नहीं बन रहा है, आप 70 आउट ऑफ 70 का सोच के गए हैं, आपका दिमाग में ये ठुसा हुआ है, पर मान लीजिए किन्हीं कारणों आपको पहले 10 सवाल नहीं बन रहे, अब आपकी जो रेंज है वो 60 आउट ऑफ 70 हो गई है, तो अब आपको 60 का ही पेपर अटेम्प्ट तो सारा ही करना है। पर हम अब ये करेंगे कि 100% हमारा जो नंबर है वो 60% आ जाए। 100% श्योरिटी ये होनी चाहिए। एक और चीज बता दूं बच्चों कि टेम्परामेंट यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर आप पहले 10 क्वेश्चन गलत हो गए और वो आप उसमें घबरा जाओगे बेटा, तो आप 60 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अब आप पेपर ही 50 का सही से अटेम्प्ट करके आओगे तो 30-40 नंबर ही मिलेंगे, सीधी सी बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पेपर का लेवल कैसा होगा। तो टेम्परामेंट सबसे पहले अच्छा रखो, ये रखो कि भाई हम अच्छे नंबर लाएंगे। हम 70 आउट ऑफ 70 का स्कोर करने के लिए तैयार होकर शिप्रा मैम से जा रहे हैं, हम लेकर आएंगे। पर अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है यार बच्चों, अच्छे नंबर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि 70 आउट ऑफ 70 ला लोगे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे, 70 आउट ऑफ 70 ला लोगे तो तुम कलेक्टर बन जाओगे। नो, इट इज गुड नंबर, इज गुड फॉर द हेल्थ एंड गुड फॉर द सोसाइटी एंड गुड फॉर द पेरेंट्स। बट ये कहीं नहीं लिखा है कि आप 70 आउट ऑफ 70 नहीं लाओगे तो कहानी बिगड़ जाएगी। चलिए, तो कैसा होगा पेपर? अगर मान लीजिए हम ये मानते हैं कि पेपर टफ है, ठीक है, तो क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? आपके पेपर में असर्शन रीजन क्वेश्चन का नंबर बढ़ा हुआ रहेगा और आपके केस बेस्ड जो होंगे उनका नंबर बढ़ा होगा। नॉर्मली केस बेस्ड 1 या मैक्सिमम 2 आता है, पर अगर आपको केस बेस्ड ज्यादा दिखाई दे रहा है, केस बेस्ड का मतलब मान लो कि यहाँ पर एक पैसेज लिखा हुआ है और उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 5 सवाल दिए हैं, दिस इज कॉल्ड एज केस बेस्ड। अगर आपका 5 नंबर का सवाल है उसमें तीनों ही केस बेस्ड, चारों केस बेस्ड हो गए, सारे केस बेस्ड हो गए, तब आपका पेपर ट्रिकी कहलाएगा। नंबर ऑफ असर्शन रीजन, क्योंकि बोर्ड्स वाले, सिंपली बोर्ड्स वाले, उनको असर्शन रीजन की आदत नहीं होती इतनी, तो वो इतना सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसलिए ट्रिकी हो सकता है। पर अगर आप नीट वाले हैं या दूसरे एग्जामिनेशन वाले और बोर्ड्स दे रहे हैं तो ये आपके लिए ईजी हो सकता है। इनडायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर बढ़ गए, इनडायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, इसका ये फंक्शन होता है ना, पर अगर ये फंक्शन होता है, ये आपको पता है, पर अगर उसने ट्रिक करके क्वेश्चन बना दिया तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उसका एप्लीकेशन क्या है। इसके लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने की जरूरत है, ताकि आप पैटर्न समझ पाएं कि किस तरीके का सवाल आ सकता है। नेक्स्ट, अगर पेपर लेंदी हो गया तो भी बच्चों के नंबर कम आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एमसीक्यू लेंदी हो गए, एमसीक्यू लेंदी का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हो गए तो लंबे में आप तो पहले 10 बार उसको पढ़ोगे और आंसर ढूंढने में आपको दिक्कत होगी। एमसीक्यू अगर आपको एक बार में आता है वो सही हो जाता है, पर अगर आप उसको बार बार पढ़ते हैं ना तो ऑटोमेटिकली गलत करके आ जाते हो। तो ये कुछ कारण है जिससे आपका पेपर जो है वो टफ हो सकता है। अब क्या करेंगे बच्चों?
क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी लाइन वाइज पढ़नी है, जो कि मैं आपको जल्दी ही पढ़ाऊंगी। फिर आपको वन शॉट सारे लगाने, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट जो है सैंपल पेपर आपको सेल्फ डिजाइन जो मैं दूंगी वो वाले करने हैं, कम से कम आपको 10 से 12 तो मैं खुद करा के भेजूंगी। वन शॉट जो है ऑलरेडी इस चैनल पे, मेरे चैनल पे 8 वन शॉट पड़े हुए हैं, 4 वन शॉट में ऑलरेडी बना दूंगी, तो पहले जो पड़े हुए हैं उनको देख लीजिए आप, ठीक है। और पीवाईक्यू भी करवाऊंगी मैं आपको। क्या इनमें से हमको क्या करना है, आपको बस मुझे फॉलो करना है, मैं हर एक चीज आपको करवाऊंगी। बस जो वन शॉट आप करते हैं ना बच्चों, उसकी एनसीईआरटी लाइन वाइज एक बार पढ़ के रखिए। हालांकि मैं एनसीईआरटी लाइन वाइज आपको पढ़ाऊंगी, पर फिर कह रही हूं कि जो भी वन शॉट आप पढ़ते हैं उसकी एनसीईआरटी लाइन वाइज उसी समय पर पढ़ लीजिए। हालांकि जो मैं नोट्स आपको बना रही हूं उसमें एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हर एक लाइन मेरे नोट्स में एनसीईआरटी से कवर हो जाती है। मेरे वन शॉट्स लेंदी होंगे पर बेस्ट है, ये मैं जानती हूं। तो पेपर टफ होगा या इजी होगा, चलो मैं अपनी गट फीलिंग से कहती हूं कि आपका जो पेपर होगा वो मॉडरेट होगा, ठीक है। आपका पेपर मॉडरेट होगा। आपका पेपर बायोलॉजी का बहुत इजी नहीं आएगा और बहुत टफ नहीं आएगा, आपका पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा। और अगर आप मॉडरेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत रगड़ के तैयारी करनी पड़ेगी। मैं फिर कह रही हूँ, बायोलॉजी का पेपर ना बहुत इजी आएगा ना बहुत टफ आएगा, बायोलॉजी का पेपर मॉडरेट आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर अच्छा आसान पेपर आया था, बायोलॉजी का पेपर मॉडरेट आएगा। और जब मैं मॉडरेट बोल रही हूँ, शिप्रा मैम के लेवल से देखो मॉडरेट है, तो आपको तैयारी रगड़ के करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। ये मेरी गट फीलिंग कहती है, और आपको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में गट फीलिंग मेरी सक्सेसफुल हुई, तो आई होप कि बायोलॉजी में सक्सेसफुल होगी। अगर आप मॉडरेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, शिप्रा मैम को फॉलो करना है। शिप्रा मैम को फॉलो करना है। घर पर क्या करना है, अगर आप कुछ शिप्रा मैम के चैनल पे नहीं देख रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ते जाओ और उनके एक्सरसाइज पढ़ते जाओ, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल पे मैं आपको करवा दूंगी, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना। मैं फिर कह रही हूँ कि मेरी चीज़ें लंबी होंगी, बड़ी होंगी, पर टाइम पास नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से पढ़ाते आ रही हूँ। आई होप यू लर्न। और कमेंट सेक्शन में तुम्हें लिखना है कि तुम 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो, और मैंने तुमको बोला है मेरा कोई भी वीडियो आता है तुम बस इतना लिखा करो, येस आई कैन डू इट, येस आई कैन डू इट, हैशटैग बोजो आर्मी। बोजो का मतलब होता है बॉटनी ज़ूलॉजी, तो हैशटैग बोजो आर्मी, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। येस आई कैन डू इट, तुम 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो। हैशटैग बोजो आर्मी जिंदाबाद। आपके इस जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक लगा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर मैं आपको नोट्स देती हूँ। सेकंड, आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, उसका भी लिंक मैं जो है लगा दूंगी, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी पोल्स वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है बच्चे। तो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।